ضرب أدوات الفساد. इराक से सामने आने वाले करप्शन स्कैंडल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि जितनी बड़ी मिकदार में सोना और डॉलर्स और दीगर करेंसीज बरामद हुई हैं, ये यकीनन मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल तो है ही, लेकिन शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल होगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उस इराक जहां सद्दाम को फांसी लगाए जाने के बाद जश्न मनाया गया, जिस इराक के लोग अमेरिका जैसी रियासत के सहूलतकार बने, अदालतों ने सपोर्ट किया, वो इराक आज कहाँ खड़ा है। एक एक मेंबर ने कितनी कितनी करप्शन की और फिर इन करप्ट लोगों के कैसे इंतहाई बेशर्मी वाले शौक हुआ करते थे, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे सबूतों के साथ। नाज़रीन इकराम, इराक से सामने आने वाली खबरें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक तकरीबन 80 से ज़्यादा मौजूदा और साबिक सियासतदानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इराक की मौजूदा हुकूमत की ज़ेरे निगरानी ये एक खुफिया प्लान तरतीब दिया गया था, जिसमें किसी को भागने का मौका ना मिल सके और किसी को अपना करप्शन का पैसा छुपाने का मौका ना मिले। एक एक मेंबर से कई कई मिलियन डॉलर्स मिले हैं, जैसा कि एक खातून, बल्कि 2 खवातीन हैं जो इसमें अपना एक नाम रखती है। एक खातून से 57 मिलियन डॉलर की रकम बरामद हुई है, जबकि दूसरी से 81 मिलियन डॉलर की रकम मिली है। इसके साथ और बहुत बड़े बड़े सीनियर नाम हैं, सीनियर सियासतदान हैं, जिनके घरों से ये चीज़ कैश की सूरत बरामद हुई है। करप्शन स्कैंडल में सिर्फ एक मुल्ज़िम के तौर पे नहीं, बल्कि मुजरिम साबित हो चुके हैं। उस इराक का जिसमें आप देखें बेइंतहा गुर्बत, वहाँ के लोग मुश्किल में, और उसके ये सियासतदान क्या कर रहे थे। लेकिन आपको जो अहम बात बतानी है ना, वो एक खातून के मुतालिक बतलाना है। ये खातून देखिए, आलिया नसीफ इसका नाम है। पहले तो ज़रा इसका एक दर्दमंदी वाला छोटा सा क्लिप देखेंगे कि ये इराक के लिए किस कदर फ़िक्र, गम और मोहब्बत रखने वाली सियासतदान थी। पहले ज़रा ये ماذا يحصل من فساد ولكن اليد قصيرة في محاربة كل الأمور. بالتالي لما يشكل مجلس أعلى لمكافحة الفساد، بس أنا مع كل يد تصلح هذا البلد وتوفر لنا أموال عبر ضرب أدوات الفساد. माशाल्लाह से हिजाब में लिपटी हुई, अपने मुल्क के लिए गमज़दा नज़र आने वाली एक खातून जो काफ़ी उम्र रसीदा हो चुकी है, आलिया नसीफ इसका नाम है। ये बार बार टीवी इंटरव्यूज़ में कहती थी कि मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। ये मरी जाती थी कि करप्शन पे कब कार्रवाई शुरू हो, मेरा मुल्क बहुत पीछे जा चुका है। ये इसके इंटरव्यू, इसको तो कहा जाता था कि अगर कोई बंदा करप्शन से नफरत करता है सियासतदानों में तो वो आलिया नसीफ है। लेकिन जब ये पूरी मुहिम चली तो सिर्फ इस खातून के कब्जे से 81 मिलियन डॉलर्स निकले हैं। चोर मचाए शोर, सुना था ना, आज देख भी लें। ये पूरी दुनिया में होता है। अब मैं नाम लेके वाजे नहीं करूंगा, लेकिन आप देख लें, इर्द गिर्द देख लें, अपने दूसरे मुल्कों में, दूर के मुल्कों में देख लें, जहां अक्सर लोग जब करप्शन शुरू करते हैं तो वो करप्शन का शोर भी शुरू कर देते हैं ताकि उनके ऊपर नज़र ना जाए। अब यहाँ तो बस इतनी ही तफसील काफ़ी है, लेकिन इस खातून की आप ज़रा सुनिए बात, उसका चेहरा, उसका हुलिया, उसका जो गेटअप किया हुआ है। मर्द हो तो दाढ़ियाँ रख लो, दीनी हुलिया बना लो, औरत हो तो बुरके हिजाबों में आ जाओ, हैं कि लोग इसका ज़रा मार्जिन देते हैं ना, वो जो एक मजहबी टच होता है उसका मार्जिन मिल जाता है बंदे को। तो वो करने के बाद किस कदर भयानक किरदार है इस औरत का, ये कर रही। एक और औरत का देखिए ज़रा, ये हिंद अल अब्बासी है, ये भी वहाँ की एक नौजवान सियासतदान है। तो इसने भी 57 मिलियन डॉलर्स इसके पास कैश मिला, 27 किलो के करीब सोना मिला। लेकिन आपको बताएं जो ख़बरों की जीनत बनी है वो क्या चीज़ है, वो है जनाब कि इसके मलकियत से सोने का अंडरवेयर भी मिला, सोने का बना हुआ अंडर गारमेंट्स भी मिले, जिसमें शायद ब्लाउज भी था और अंडरवेयर भी उसके पास से मिला है। इस तरह अयाशी वाला इनका ज़हन होता है कि ये इस किस्म के जो अंडर गारमेंट्स हैं वो भी सोने से बनवाते हैं। अपनी एक मखसूस जिनसी हवस को पूरा करने के लिए ये इस कदर शौक फरमाया करते। ये वो सियासतदान जिन्होंने इराक के अंदर इनकलाब की बातें की होंगी, बड़े अवाम को सपने दिखाए होंगे, लेकिन आज ये खुद इराक को किस तरह खा गए। ये रकम जो इनसे मिली है ये तो कुछ भी नहीं होगी जो इन्होंने अपने बैरून मुल्क असासों में पहुंचा दी होगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा है। यहाँ पे जिन लोगों ने करप्शन की उनका सारा पैसा इधर थोड़ी है, पहुंचा दिया उन्होंने। कोई स्विट्ज़रलैंड चला गया, कोई जनाब कहाँ चला गया, कोई कहाँ जाके पूरे एसेट्स बन गए, और फिर उनके ऊपर जारी बात है कोई गिरफ्त नहीं हो सकी। जितनी देर वो यहाँ रहेंगे ठीक है, उसके बाद उन मुल्कों में जाके मज़े करेंगे। तो करप्शन का यही मॉड्यूल है।
अब इनके कब्जे से जो चीज़ें पकड़ी गई हैं वो यकीन करें कि वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बात है कि वो कुछ भी नहीं है जो इनके पास से पकड़ा गया है। और वो कितनी रकम है? $81 मिलियन, $57 मिलियन, $50 मिलियन, $60 मिलियन, इस तरह से ये अरबों खरबों में रकम बनती है जो इनके कब्ज़ों से बरामद हुई है। और ये तकरीबन 80 के करीब बड़े सियासतदान इसमें पकड़े गए। ये वो लोग हैं, ये नासूर। बातें देखो, इनके जुमले देखो और इनके शैतानी किरदार को देखो। अल्लाह करे कि इनको कोई अगर सख्त निज़ाम हो इराक़ में, इनको तख्ता दार पे लटकाया जाए जिस तरह आम लोगों को लटकाया जाता है, शायद कि उससे जो इस्लाह का अमल है उसमें कुछ बेहतरी मुमकिन हो सके।